तो चलिए, रामनवमी में झारखंड और बिहार अब पूरी तरीके से सज चुका है और ऐसे में राम मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है। तो सीधा रुक करेंगे रांची का। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, आप अभी इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और तस्वीरें क्या दिख रही है? रामनवमी को लेकर रांची में किस तरीके की तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राजधानी रांची का तपोवन मंदिर में मौजूद हूँ। देखिए रामनवमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम राजधानी रांची की बात करें और खास कर तपोवन मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है तपोवन मंदिर की कि 1929 से यहीं से झांकियां निकाली जाती रही है और राजधानी रांची में जितनी भी झांकियां है उसका समापन भी यही होता है। यही कारण है कि आज रामनवमी के त्यौहार के दिन हर जुबा में पवित्र ध्वनि जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। गुंजायमान श्री राम के नारे से पूरा राजधानी रांची है। देखिए तानिया, हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं तपोवन मंदिर से, जहां 376 वर्ष पुराना यह मंदिर है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की जो प्रतिमा है यहाँ पाई गई थी। यही कारण है कि 1929 से यहाँ जो राम जुलूस कह ले या झांकियां कह ले यहाँ से निकाली जाती रही है। इस मंदिर की विशेष महत्वता है। आज जब रामनवमी का जुलूस विभिन्न जगहों पर निकाला जाएगा राजधानी रांची में, तो उसका समापन इसी मंदिर में होता है। और कहा भी जाता है कि इस मंदिर में और इस मंदिर की कई सारी खासियत है, मन्नतें पूरी होती है। भगवान श्री राम की छवि इस मंदिर में देखने को मिलती है। और तानिया, हम सीधे तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर का जो नया निर्माण हो रहा है वह अयोध्या के तर्ज पर होगा। यानी कि जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जो मंदिर बनी है उसका जो प्रारूप है राजधानी रांची में भी देखने को मिलेगा। तपोवन मंदिर जो कि निवारणपुर में है, हिनू में स्थित है, यहाँ पर आपको जो अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण किया गया है उसका प्रारूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए जो प्रतिलिपि है हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। जो कशिश न्यूज के दर्शक हैं, हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि राजधानी रांची का जो तपोवन मंदिर है जब बनकर तैयार होगा तो अयोध्या के भांति इसका कुछ दृश्य होगा। और वो भी क्यों ना 376 वर्ष पुराना, जब अंग्रेजों का शासन काल रहता था, लेकिन उस समय के जो महंत थे बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। और उस समय से लेकर लगातार आज देखे 2025 में हम लोग खड़े हैं, लेकिन आज भी जो भक्ति का रंग है भक्तों में एक अलग प्रकार का दिख रहा है। यही कारण है कि दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, भगवान श्री राम के चरणों में शीश अर्पण करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए हम भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से दूर दूर से पूरे राजधानी रांची से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। ना केवल राजधानी रांची से बल्कि झारखंड के कई इलाकों से। बिल्कुल विशाल, हम तस्वीरें देख रहे हैं पटना से, पटना के महावीर मंदिर से हमारे साथ हमारी सहयोगी अंकिता भी जुड़ी हुई है। उनसे भी जान लेते हैं कि महावीर मंदिर में किस तरह के नजारे दिख रहे हैं। अंकिता, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि 4 से 5 लाख जो श्रद्धालु हैं आज रामनवमी के अवसर पर महावीर मंदिर पहुंचने वाले हैं, अभी क्या तस्वीरें दिख रही है? भीड़ को किस तरीके से काबू किया जा रहा है? आप तमाम भक्तजन के जो कतार है लंबी, वो देख सकते हैं कि रात के 11 बजे से ही सभी भक्त लाइन में लगे हुए हैं। बावजूद इसके उनके भीड़ की कमी नहीं है। और मौके पर जो है पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी क्या है वो भी देखिए कि किस तरीके से किसी भी श्रद्धालु को, जिन लोगों ने प्रसाद चढ़ा लिया है, जिन लोगों ने भगवान बजरंगबली का दर्शन कर लिया है, उन लोगों को यहाँ रुकने देने का कोई अवसर ही नहीं है, ताकि किसी तरीके का भीड़ में रुकावट ना आए, यहाँ पर लोग जमा ना हो, उसका खासा ख्याल देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी जो है बहुत अधिक है। अतिरिक्त पुलिस बल की बात करें तो बहुत अधिक बढ़ाया गया है। और इस बार पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है, हर श्रद्धालु इस बात की तारीफ कर रहे हैं। जिन लोगों से भी पूछते हैं, श्रद्धालु से पूछते हैं, कैसी व्यवस्था लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। क्या व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? हम यहीं पटना से हैं। कैसा व्यवस्था? बहुत बढ़िया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा किए हुए हैं। तो देखिए कि जिस तरीके से, और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर जो मॉनिटरिंग जो किया जा रहा है वो यहाँ पर मौजूद किशोर कुणाल सर इस बार नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र सैन कुणाल यहाँ पर मौके पर मौजूद है और
बहुरानी है, संभवी चौधरी भी है मौके पर मौजूद, समस्तीपुर से सांसद भी हैं और देखिए कि जयकारा लगा रही है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से, देखिए कि जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो देखिए जयकारा जी बिल्कुल, अभी मंदिर में है और रामनवमी के अवसर पर का बहुत उत्साह, श्रद्धा, आस्था लोगों का देखने को मिल रहा है। इससे मन भी खुश होता है और लगता है कि हाँ, आज पापा हम लोग के बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार, उनके संकल्प के साथ अच्छे से रामनवमी महावीर मंदिर में बन रहा है। इस बार कितनी जिम्मेदारी बढ़ी है, क्योंकि कुणाल सर नहीं, लेकिन इस तरीके से जितनी जिम्मेदारी आप दोनों की बात कर रहे हैं, सुबह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, देख रही हूँ कि सैन जी भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी बढ़ी है? देखिए, जिम्मेदारियाँ तो बढ़ी हैं क्योंकि पापा नहीं है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि किसी भक्त को पापा की कमी ना खले। इसके लिए हम लोग का ज़्यादा प्रयास यही था कि कोई ये ना बोले कि क्योंकि किशोर कुणाल जी नहीं थे तो मंदिर में कुछ ठीक से नहीं हुआ। इसीलिए जैसे जैसे जो पापा हम लोग को सिखा के गए हैं, सायन को, स्पेशली सायन कुणाल जी को जो भी उन्होंने बताया, जो भी उन्होंने सिखाया, वो पूरे शिद्दत से रामनवमी के दिन वो किए। वो रात भर यहाँ रहते थे मंदिर में, सायन कुणाल जी भी रात भर यहाँ मंदिर में थे। तो संस्कार तो उन्हीं के हैं और बच्चे भी हम लोग उन्हीं के हैं। जो भी वो सिखाए हैं वो कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, पापा के आशीर्वाद से अभी तक सब कुछ अच्छा रहा है। किसी भी भक्त को कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई है, कोई भगदड़ नहीं हुआ है। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को पर्याप्त समय मिल रहा है दर्शन करने का। यही हमारी प्राथमिकता थी, यही पापा की भी प्राथमिकता थी और अच्छे से सब हो रहा है। जितने श्रद्धालु से हमारी बातचीत हो रही है, सभी कह रहे हैं कि इस बार का व्यवस्था बहुत अच्छा है। ऐसा क्या अलग कर दिया आप लोगों ने कि कुणाल सर बहुत अच्छा व्यवस्था करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी कमी को आप लोग कहीं नहीं कमी महसूस होने दिया है। ऐसा क्या इस बार अलग किया है? नहीं, हमने कुछ अलग नहीं किया है। हमको लगता है कि ये पापा का आशीर्वाद ही था। वो जो जैसे करते थे हम लोग सब सेम किए, कुछ हम लोग नहीं चेंज किए हैं। प्रशासन से हम लोग बहुत प्रशासन का कोऑपरेशन रहा है और हम लोग के मतलब पापा जो थे, मेरे ससुर जी, उनकी ये प्राथमिकता थी कि भक्त को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन को भी हम लोग यही बोले कि भक्त को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भीड़ होता है, गर्मी का इतना समय है, ऐसे में कई तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो लोग भी रात भर से लगे हुए हैं। और इस बार क्योंकि ज़्यादा था कि पापा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो उस उद्देश्य से उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम लोग के महावीर मंदिर ट्रस्ट की पूरी टीम है जो कई वर्षों से पापा के साथ काम कर रही है, वो पूरी तरीके से टीम एक्टिव है। और इस बार क्योंकि पापा नहीं है तो टीम और एक्टिव है और वॉलंटियर्स हैं हम लोग के पूरे पटना से, अलग अलग कोने से यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो कई वर्षों से वॉलंटियर कर रहे थे। बूढ़े लोग भी हैं, वो लोग भी आज भी वॉलंटियर्स हैं। और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जितने भी हम लोग के ट्रस्टीज़ हैं, वो सब भी अपना यहाँ पे आए हैं। बीच बीच में सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सबके सहयोग से ही अच्छे से हो पा रहा है। तो तान्या, आपको एक चीज़ सुनने को मिला होगा, लगातार जो है शांभवी जी एक बात बोल रही हैं कि पापा की कमी कहीं से भी महसूस ना हो। बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पापा की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। तो अब सीधा एक बार रुक करेंगे रांची का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार बने हुए। विशाल, वहां पे जो लोग मौजूद है उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि रांची की जो शोभा यात्रा होती है वो तपोवन मंदिर जाती है, तो इससे में जिम्मेदारी जो है प्रशासन की वो बढ़ जाती है। किस तरीके से तैयारी की गई है, क्या कुछ चल रहा है तपोवन मंदिर में और तैयारियां क्या है? बिल्कुल तानिया, जो सीधे हैं ओम प्रकाश सरन जी जो वर्तमान में महंत है तपोवन मंदिर के, हम उनसे सीधा जुड़ते हैं कि इस बार रामनवमी त्यौहार को लेकर क्या विशेष तैयारियां की गई है और साथ ही साथ इस बार का जो रामनवमी का त्यौहार है कैसे विशेष है। तो हम सीधे जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश सरन जी महाराज जो कि वर्तमान में महंत है। महाराज जी, कैसा तैयारियां की गई है इस बार और रामनवमी का जो त्यौहार है इस बार विशेष कैसे? देखिए, भगवान जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके बाद से तो राम भक्तों का हर्षोल्लास बढ़ा ही है। और रामनवमी के दिन झारखंड का क्या कहना। रामनवमी के दिन झारखंड में जन्म तो भगवान श्री सीता
हनुमान जी का और राम जी का हुआ, पर यहाँ उत्सव जो है विशेष रूप से महावीरी ध्वज के साथ मनाया जाता है, जो पूरे झारखंड में एक अलग ही, पूरे विश्व में अलग पहचान झारखंड का उस ध्वज के कारण है। और देखिए, मंदिर का प्रतिदिन का जो पूजन पद्धति है अयोध्या का ही पद्धति से प्रतिदिन होता है। आज के विशेष पद्धति में ये व्यवस्था है, भगवान का आज अभिषेक किया जाता है, जिसमें अभिषेक सुबह 3 बजे से 4:30 बजे तक अभिषेक भगवान का होता है। उसके बाद है सो भगवान को मतलब पंचगव्य स्नान के बाद है सो इत्र गुलाल, जो सारा मतलब 1600 उपचार पूजन विधि है, उस प्रक्रिया के बाद भगवान को पोशाक, फिर आभूषण, फिर पुष्प का श्रृंगार, उसके बाद सुबह में मंगला आरती की जाती है, जो 5:45 बजे आज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तपोवन मंदिर या पूरा भारत ही राम का जन्मोत्सव का कहना ही क्या है, चूंकि उनका जन्म उत्सव हर छोटा हो या बड़ा हो, राम के प्रति तो जब हमारे माता सबरी में अपार अटूट व्यवहार था, जिनके लिए वो प्रतिदिन पुष्प बिछाती थी, तो हम लोग तो राम के ही हैं। तो चलिए देखिए, कण कण में राम बसे हुए हैं। यही कारण है कि जय श्री राम के नारों से पूरा राजधानी रांची गुंजायमान है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं तानिया यहाँ पर तपोवन मंदिर में पहुंच रहे हैं, और सबकी इच्छा यही है कि कैसे भगवान राम का दर्शन किया जाए। तो देखिए, जो भीड़ है वह भी हम आपको दिखलाने का काम करेंगे कि 9:30 10 बजने वाला है, और जो छठा है अभी से आप देख सकते हैं कि जो भक्तों का जो बिल्कुल विशाल, हम देख सकते हैं कि तस्वीरें कितनी भव्य है। तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि रामनवमी का पर्व है, और ऐसे में झारखंड की बात करें या फिर बिहार की, पूरी तरफ राममय हो चुका है, और उस ऐसे में जो श्रद्धालु है वो मंदिर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।